चलो ना उधर। अरे कैसे चला रहा है? गुड आफ्टरनून। कसम से तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो क्लाउडिया। तारीफ के लिए शुक्रिया। मैं ये नहीं ले सकती। बहुत बढ़िया, क्योंकि ये तुम्हारे लिए नहीं है। क्या तुम यहां से जा सकते हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कैसी हो माँ? नहीं, तुम नर्वस लग रहे हो। इट्स ओके। मैंने जब पहली बार तुम्हें देखा तो ऐसा लगा कि ये तो ऐसा जीनियस है जिसको सब पता होता है। ये तो बस डर गया है। मुझे डर नहीं लगता, बस बात यह है जानता हूं ऐसा तो हो ही जाता है। हम सबके साथ होता है ये। यही तो वजह है कि हम सब अभी यहां हैं। हाँ, जाओ बात कर लो। कम ऑन। वो बहुत अच्छी है, देखना तुम। Beatrice, behave well. हेलो। हाय। क्या तुम मुझे अपनी ड्राइंग दिखाओगी? ना दिखाऊं तो? तुम ऐसा क्यों बोल रही हो?
बेडरूम में आओ। सुनो, क्यों ना हम पहले बात करें? सही कहा। बातों में वक्त क्यों जाया करना? इट्स ओके। तुम कितने साल की हो? तुम्हें क्या लगता है? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं तो ऐसे ही जानना चाहता था कि तुम कितने साल की हो गई हो। तुम्हें 16 की Come on, पसंद है? ऐसा मत 15 करो। की? हाँ? हाँ? पापा, जरा देखो क्या हो रहा है। पापा, पापा, पापा जल्दी आओ। पापा, पापा, छोड़ो, छोड़ो उसे, छोड़ो। हिलना मत, वरना गोली मार दूंगी। रुक जाओ। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। छोड़ूंगा नहीं, अपनी बकवास बंद करो। इसे मार। हे लियोन, मेरी बात सुनो। बस बहुत हो गया। अगर बात ज्यादा बढ़ी तो बहुत बुरा हो सकता है। मेक्सिको इन्वेस्टिगेटर। हाँ, पीएफएम। शांत हो जाओ। बाहर में जाओ तुम, मैं वापस नहीं जाने वाला हूँ। बंदूक नीचे करो, बंदूक नीचे वापस करो। के बारे में कोई नहीं कह रहा जब है। हर कोई सेफ हो जाएगा तब हम इस पर बात करेंगे, ठीक है? झूठे हो, तुम सब झूठे हो। हमें उसे तकलीफ नहीं देना चाहिए। वो तुम्हारी बेटी है, उसे तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें कुछ नहीं पता। मुझे पता है तुम ये नहीं चाहते। हम में से कोई भी ये नहीं चाहता, ठीक है? देखो, तुम एक पिता हो। गन नीचे रख दो। ये क्या किया? देखो, तुमने शांत हो जाओ। क्या किया लो खुद को? नहीं, पीछे हटो। पापा, मैंने बोला पीछे हटो तुम। पापा, शांत, संभालो खुद को। देखो, शांत, शांत हो जाओ। छोड़ो। पापा लियोन। हाँ, मैं हूँ। रुको, मेरी जान, में श्योर हो जाना चाहता हूँ कि ये क्लियर है या नहीं। तुम्हारे इन्वेस्टिगेशन के लिए जिसने मास्टर प्लान बनाया था वो तो भी मांस की लॉरी में मांस बनकर पड़ा है। विंसेंट ने हमें बचा लिया सर। वो कमीना भागा जा रहा लेकिन था। अब नहीं भाग पाएगा। पूरे 11 महीने के इन्वेस्टिगेशन के बाद पकड़ में आया है। इसके लिए बॉर्डर के दोनों तरफ के जीनियस लगे थे, मगर अब ये हमारे जाल में फंस चुका है। इसकी कोई जरूरत नहीं देखो, है। जले पर नमक मत छिड़को। हम राह चलते किसी को उठाकर ट्रैफिकिंग केस में नहीं फंसा सकते हैं, समझे? ऐसा सोच भी कैसे सकते हो सर? हम लोग सुबह बात करेंगे। मैं सिर्फ वही कह रहा हूँ जो सच है। मॉरिसोल, तुम्हें नहीं लगता गांव ही बेहतर है? मॉरिसियो। एलेक्स, एलेक्स। तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। ये क्या है? क्या है ये? मॉरिसोल, देखो कौन आया है। ओह माय गॉड, कितनी बड़ी हो गई है ये। बहुत ही खूबसूरत है। मत पूछो यार। ये जो घोड़ा है बहुत महंगा है। हाँ। काम तो ठीक चल रहा है। हाँ, मगर शहर के बारे में क्या कहूँ। खचाखच भीड़, नफरत है मुझे। हर जगह गंदगी, कचरा, गंदी बू। बुरा मत मानना। ना कोई ख्याल रखने वाला। तुम्हें नहीं लगता गांव ही बेहतर है? तुम्हें याद है वो मंदिर? गांव का वो चौराहा, मस्ती भरे दिन, बहुत मजा आता था। क्यों, है ना? लेकिन ये सब मस्ती का आइडिया मेरा नहीं होता था। बिल्कुल, तुम तो शुरू से ही समझदार थे। गॉड, आराम से यार। जिंदगी अब बहुत अच्छी चल रही है। ज्यादा पैसा और कम खून खराबा। तुम्हारे लिए इसमें कुछ खास है। मौरी, तुम्हें किसी और की तलाश है। मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं अभी। तो अब तैयार हो जाओ। तुम्हारा ताल्लुक वहीं से है ना? एक और वजह है ना कहने की।
मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं ये सब छोड़ने वाला हूं। और कुछ चाहिए? हाँ, आइस टी मिल जाए तो मेहरबानी होगी। पागल हो क्या? भी रखी है क्या? नहीं, मैं बस कोशिश कर रहा था। एलेक्स, मुझे लगता है तुम्हें इसकी जरूरत है। ये तुम्हारे लिए है। ये तो बहुत ज्यादा है। 2 लोगों के लिए काम है। क्या तुम्हारा कोई भाई रहता है अल्पासो में? मौरी, तुम मेरी जासूसी कर रहे हो? हर चीज जानना हमारा काम है एलेक्स। औरों के लिए ये रिटायरमेंट की उम्र होती है, लेकिन हम जैसे लोग कभी रिटायर नहीं होते। जी लीजिए मिस्टर मार्शल, आपको सब मिल गया। मैं आपके लिए और क्या कर सकता हूँ मिस्टर मार्शल? नहीं नहीं, शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। रूम नंबर बताओगे एक बार? 1106। ये रही आपकी चाबी। हाँ हाँ, शुक्रिया। एक वोडका देंगे ओके। प्लीज। तो इतनी सुबह वाइन पीने आए हो या रात से किसी का इंतजार कर रहे हो यहाँ? ये तो इस बात पर निर्भर करता है कि तुम क्या चाहती हो। ये तो तुम पे निर्भर करता है। क्या आप अकेले हैं? अभी तो नहीं। एक्सक्यूज मी। जर्नी मजेदार रही? काम की बात करें। हाँ, वो यही है। आप जैसा उम्मीद किए थे बिल्कुल वैसे ही है। यकीनन ये मजे में है। हाँ ठीक है, कॉल करता हूँ। तुम्हारे आदमियों ने कहा था ये काम जल्दी हो जाएगा। और होगा भी। मैं चाहता हूं कि तुम चीजों को और थोड़ी स्पेशलिटी से जानो। नहीं, जरूरत नहीं है। कम जानोगे तो बेहतर रहेगा।
जाओ बेटा, खांसी आ रही है ना, पानी पियो, पानी पी लो बेटा, बैठ जाओ। आपने धक्का दिया ना? मैं उसे बचाने की कोशिश झूठ कर बोल रहा रहे था। हैं। देखो ब्रिटिश, क्या हो गया है तुम्हें? मुझे लगता है कि पापा ने जो किया वो सही नहीं था। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी और बच्चों के पापा साथ ने ऐसी कहा था आपका ट्रीटमेंट। कर्ज ऐसे ही चुकाया जा सकता है। ये जगह भी अच्छी है। ये मैंने तुम्हारे लिए मुझे नहीं चाहिए ये सब। सुनो, ये एक स्पेशल वीजा है। तुम जैसे लोगों को यूएस में रहना चाहिए, जहाँ हम लोग काम करते कहना हैं। क्या चाहते हैं? ये गलत है कि तुम यहाँ बंदी बनकर हो, जब उन आदमियों ने तुम्हारे साथ ऐसे किया। पापा ने कहा कुछ मत बताना। मैं चाहता हूँ कि तुम ये जगह छोड़कर चाइल्ड केयर सेंटर में चली जाओ, ठीक है? वहाँ तुम्हें ग्रुप होम में रखा जाएगा। तुम बंधक नहीं रहोगी और अभी बदले में मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें कुछ कहना है तो कह सकती हो। तुम इससे बेहतर जिंदगी जी सकती हो, समझ गई? लगता है आज रात तुम्हें अकेले ही रहना होगा। मुझे एक काम से जाना है। डाउनटाउन में मुझे थोड़ा काम है, इसलिए। डाउनटाउन? हाँ वहीं। वेंडी, कोई कॉन्ट्रैक्ट यूं ही पूरा नहीं हो जाता। मेरा इंतजार मत करना। एलिस, हाँ? तुम्हारी परफ्यूम मेरी जान ले रही है। घर आने से पहले इसे साफ कर लेना। Oh, shit. प्लीज। तुम जानते हो मैं यहाँ किस लिए आया हूँ? तुम्हें पता है क्यों आया हूँ? कुछ गलतफहमी हुई है। फहमी तो होती रहती है। प्लीज कहाँ? प्लीज। वो ऊपर सेफ है, ऊपर। प्लीज ऐसा मत करो। मैंने कुछ नहीं किया है, समझे? मैंने किसी को कुछ नहीं कहा है। अगर बात नहीं फैली है। होती तो मैं यहाँ कैसे आता? खोलो इसे। ठीक है, मैं करता हूँ। ओके। ओके, अगर मैं तुम्हें दूंगा जल्दी। ठीक है। हेलो डैड। डैड, आप घर पर ही है ना? मैं एनाबेला के यहाँ जा रही हूँ, ओके? हो सकता है उधर ही रुक जाऊं। प्लीज जरा नीचे वाली लाइन फिर से बोलना। कैसी हो? जरा फिर से बोलो, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो बताओ? मैं बढ़िया हूँ। मैं भी ठीक क्या तुम ये हूँ। बाद में लगता कर है तुम सकती बाद हो? में बात करना चाहते हो। मैं मल्टीटास्क कर रही हूँ। ऐसा करते हैं, बाद में बात करते हैं। हाँ, बाय। लेकिन मैं आज मरना नहीं चाहता हूँ। हाँ सही कहा। बात करते टेक्सास में हुए रहते हुए भी तुम्हें स्पेनिश नहीं आती? हम आज नहीं मरना चाहते हैं। क्या बकवास है ये?
हे डैनी, कहाँ है वो? क्राइम सीन का मुआयना करने के बजाय वो वहां बैठा है। देखो, केस बहुत ही संजीदा है और मैं इसे हल करके ही रहूंगा। एजेंट सायरा, एजेंट अमित, ये है मिसेस वॉन कैम्प। वेंडी, मैं यकीन दिलाता हूँ ये दोनों मेरे बहुत ही बेस्ट हैं। तुमने मुझसे जो कहा इनसे कह दो। मैं ये बताना चाहती हूँ, एक चोरी हुई थी, तिजोरी खुली हुई थी। और ये बात तुमने डिटेक्टिव मोरा को बताई? पुलिस से मेरी बात नहीं हुई थी, मैंने गेरोल्ड को फोन किया था। खैर, मुझे पूरा यकीन है कि स्पेशल एजेंट नौशाद ने तुमसे सब कुछ जान लिया होगा। हमारे कई आदमी इस पर काम कर रहे हैं। बहुत ज्यादा चांसेस है कि हम ये केस सॉल्व कर दें। हम आपके डिटेक्टिव मोरा को भी इसमें शामिल कर रहे हैं, ठीक है? एक्सक्यूज मी। क्या तुम बाहर आकर उसका स्टेटमेंट लेना चाहोगे? तो तुम्हारे बॉस को कुछ और चाहिए या जो चाहिए था वो मिल गया? मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है वो अपनी पत्नी को परेशान कर रहा हो। तुमसे किसी ने पूछा नहीं। स्पेशल एजेंट के बर्ताव से मुझे ऐसा मैं लगा। भी तुम्हारी बात से अग्री नहीं हूँ। ये तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन है, तो इसे साथ में इन्वेस्टिगेट करते हैं और नौशाद को बता देते हैं। मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है। तुम लोग हर समय झगड़ते क्यों रहते हो? सीधे सीधे हाँ क्यों नहीं कह देते? हाँ डैनी, ठीक है, चलो चलते हैं। हेलो मिसेस कैम्प, ये है डिटेक्टिव डैनी मोरा। आपके दुख के लिए मुझे खेद है। आपने आखिरी बार अपने पति को कब देखा था? कल रात 9 बजे के आसपास मैं एक एग्जीबिशन से वापस आ रही थी और उस टाइम एलिस फाइल परमिट करने जा रहे थे। ऐसा लगता है तुम्हारे पति किसी काम से गए थे। मुझे ऐसा लगा कि वो अपने किसी फ्रेंड से मिलने गए। तुम्हारे पास उस लड़की या आदमी का लिंडा। नंबर? चलो एजेंट सायरा से इंक्वायरी कंटिन्यू कराते हैं। मैं आपको उसका नंबर दे सकती हूँ। शुक्रिया मैडम। अब क्या कारोबार में कोई उनका दुश्मन था जो उन्हें मारना चाहता हो? मुझे इस बारे में नहीं पता। प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं ज्यादा उम्मीद मत करना। उसकी अल्जाइमर की बीमारी अभी तक ठीक नहीं हुई मुझे है। पता है कहां से शुरू करना है। कैसे हो? मैं हूं एलेक्स, तुम्हारा भाई। अच्छे दिख रहे हो। तुम्हें याद है मुझे उस दिन क्या मिला था? 1969। मुझे अभी भी याद है। तुम्हें वो साल याद है? हाँ, वो ड्राफ्ट, वो सुहानी शाम। पहले राउंड में मैच ड्रॉ रहा था। सिक्का उछालने के बाद फिनिक्स ने हेड बोला था। हाँ, मगर आया टेल और भोपन्ना ने खिताब जीत लिया था। हाँ, वैसे तो मैं बास्केटबॉल मैच नहीं देखता हूं। मुझे तो याद भी नहीं है आखिरी बार कब देखा था। मेरे कैप्टन ने मुझे सुबह कॉल किया था। लगता है उन्हें अब मेरी जरूरत नहीं है। गुड, अच्छा है सब लोग यहाँ पर हैं। तो
ये पता लगाना है कि पापा लियोन के रेड के समय क्या हुआ था। टास्क फोर्स रेडी किया जा चुका है और डिटेक्टिव मार्क्स मेक्सिको को रवाना होने वाले हैं। हमारा काम पूरा नहीं हुआ है सर। मेक्सिकन पुलिस ने जो हमारी हेल्प की है हमारा काम हो गया है सायरा। मैंने यहाँ 3 दिन बिताया है। सेंट्रल से हमें बहुत प्रेशर है। फैक्ट तो फैक्ट होता है। इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन से लेकर हमने जो इन्वेस्टिगेशन किया उसे अभी तक कुछ साफ नहीं हो पाया है। लानत है। तुम कुछ कहना चाहते हो मार्क्स? कुछ नहीं सर। मैं जानता हूँ हमें मेक्सिको में कुछ भी हासिल नहीं हुआ, हम वहाँ पर नाकाम रहे हैं। मगर जैसे ही हम अमेरिका आते हैं, पता नहीं वहाँ पर कुछ ऐसी चीजें, पता नहीं शायद वॉशिंगटन में जो होता है वो आप सुनना नहीं चाहते। लानत है हम सब पर। जाहिर है आपको बड़ी मछलियाँ चाहिए, छोटी मछली से कुछ नहीं होगा आपका। मुझे तुम्हारी नेगेटिव बातें पसंद नहीं आई। मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई नेगेटिव बात की है यहाँ पर। मैं सिर्फ वही कह रहा हूँ जो सच है। ह्यूगो के पास एक पॉइंट है सर, जो हमें किसी और एजेंसी से पता नहीं चला था। सच में ऐसा कोई पॉइंट है क्या? सच ये है कि पापा लियोन अमीरों की गुलामी करते थे, गोरों की। तुमने कहा तुम लोग ज्वेलरीज में ऐसे ही केस सॉल्व करते हो क्या? हमारे पास पापा लियोन का टेप है जिसमें वो क्लाइंट से बात कर रहे हैं। देखो मुझे पता है तुमने उसे पर्सनली लिया है, लेकिन कुआं सूख गया है। मुझे पता है कि आप विश्वास नहीं करना चाहते क्योंकि आप गोरे नहीं है, लेकिन ऐसा मत कीजिए। जुबान पर लगाम लगाओ। हमारे पास एक गवाह है। उसका क्या फायदा जिस गवाह की कोई नागरिकता ही नहीं मगर है। हमारे पास जो गवाह है उससे बेहद तकलीफ पहुंची है। भले उसके पास नागरिकता नहीं है, मगर हमारे पास सिर्फ वही एक वैल्यूएबल विटनेस है। जब तुम उसके पास गए थे तब तुमने उसे T1 वीजा ऑफर किया था। मैं उस पॉइंट पर आ ही रहा था। लेकिन तुम्हें वैसा करने का कोई अधिकार नहीं था। तुम किसी को विटनेस बनाकर नहीं ला सकते। लेकिन मुझे लगा था ऐसी बच्चों की मदद करना हमारे जॉब का एक पार्ट है। वो यहाँ इल्लीगल है। और उसे तुम विटनेस बनाना चाहते हो। विटनेस के लिए हम एक काम कर सकते हैं, उसे हम T1 वीजा उपलब्ध कराकर ग्रुप होम में रखवा सकते हैं। लेकिन वॉन कैम मर्डर पर फोकस करने की जरूरत है। ओह, आपने सही कहा। जरूर सर। तुम बिट्रीज जैसे बच्चों को हेल्प करना चाहते हो, ठीक है, उसे ग्रुप होम में रख सकते हो। हाँ ठीक है। थैंक यू सर। गुड। कॉलमैन होवे, तुम्हें इस हफ्ते एक नया प्रोजेक्ट मिलने वाला है। डिटेक्टिव मार्क्स ब्यूरो और यूनाइटेड स्टेट्स से रिलेटेड एक काम है। तुम्हारे काम के लिए थैंक यू कहना चाहता हूँ। मैं बस अभी आया। मैंने स्टेटमेंट देखा है। वो विक्टिम है या विटनेस? दोनों। मैं किसी एनजीओ की हेल्प लेती हूँ। उसके स्कूल के एडमिशन या काउंसलिंग के लिए कुछ कर सकते हैं। ये बहुत बढ़िया होगा। बॉर्डर के उस तरफ उसकी कोई फैमिली रहती है क्या? नहीं, उसके पापा एक ट्रैफिकर थे। मैं उससे गुड बाय कहता हूँ। चलो मैं भी आती हूँ तुम्हारे साथ। मेरे ख्याल से तुम यहीं पर ठीक हो। आपने मुझसे पूछा था ना कि मैं क्या ड्राइंग बना रही हूँ। ये एक रेगिस्तान है। अच्छा बनाया ना मैंने? क्या मैं इसे देख सकता हूँ? हाँ देखो। मैं आने के बाद तुमसे मिलूंगा, ठीक है? प्रॉमिस करता हूँ।
मैंने कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं। हाँ, हाँ, प्लीज प्लीज। हाँ, ओह शिट। वो एक बच्ची है। यही तो प्रॉब्लम मैं है। ये काम नहीं करूंगा। तुम्हारे आदमियों को पता था कॉन्ट्रैक्ट किसके लिए था वो। तुमने सुना नहीं क्या? मैं नहीं करूंगा। खैर मुझे मेक्सिको सिटी फोन करना होगा देखने के लिए कि वो इसमें क्या कहते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म करवा दूंगा। तुम्हें मेरी औकात पता है। तुम सिर्फ एक एम्प्लॉय हो तो तुम मुझे रोको तुम्हें ये चाहिए ना? हाँ? तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म करो। तुम्हें सच में नहीं पता तुम किसके साथ उलझ रहे हो। मुझे सब पता है। मिस्टर बॉर्डन, 22 नंबर में रहते हो, बॉलीवुड एवेन्यू के अंदर, सिल्वर स्प्रिंग। लड़की को कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं तो जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। कमीने। नो, कोई भाषण या कोई अवार्ड नहीं प्लीज। मैं बस नाम के लिए डोनेशन दे रही हूँ। हाँ, आप सही बोले। मैं इतने पैसे डोनेशन देने के लिए तैयार हो गई। हालांकि डोनेशन से जो बिल्डिंग बनेगी उस पर जो नेम प्लेट होगी ना, उस पे दीवाना सलमा विंग नहीं, उस पर बस सलमा विंग होगा। उम्मीद है कि तुम्हें समझ आ गया होगा। डोनेशन देना तो हमारी परंपरा है। वो लाइन पर ही है क्या? यस मैम। डॉक्टर मेयर्स, वो काफी देर से आपका वेट कर रहे हैं। उन्हें वेट करवाओ जब तक मैं ये काम कर लूं। थैंक यू। सब कुछ क्लियर हो चुका है। दोबारा यहाँ कॉल मत करना। उसे पता है। क्या पता है उसे? उसे मेरा नाम पता है, सब पता है, और वो ये काम नहीं करने देगा। वो वैन कैम मर्डर में फंस गया है। तुमने तो कहा था कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं मेक्सिको सिटी में फोन करने जा रहा हूँ। उसका एक सॉल्यूशन तो है, बस थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा। वो चाहता क्या है? उस लड़की की सुपारी कैंसिल कराना चाहता है। हमें ऐसा करना होगा क्योंकि उसे सच्चाई पता है। उसके बारे में क्या कह सकते हैं? उस पर भरोसा नहीं रखना चाहिए। मैंने कब कहा मुझे उस पर भरोसा है? मैं बस उसका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहती हूँ। देखो, मुझे सब पता है क्या चल रहा है। वो बेहतर होगा तो मेरे साथ कंफर्टेबली बात करो। तुम्हें हो क्या गया है? मैं तुमसे कंफर्टेबली बात तो कर रही हूँ। भगवान, वो जानता है उस लड़की के बारे में, मेरे बारे में। मैं सब संभाल लूंगी। दोबारा फोन मत करना यहाँ। अगर तुम मेरी राय जानना चाहती हो तो मुझे नहीं पता ये कैसे काम करता है। शुक्रिया मेरे भाई। हाँ, तो जैसा कि मैं कह रहा था कि रुको सॉरी, चीयर्स फिर से। तो मैं बस ये चाहता हूँ कि वो मुझसे बात करे और मुझसे एक डील करे, क्योंकि मैं बस यही चाहता हूँ कि वो मुझसे प्यार करे। और आवाज में बात करो। ओह, जैसा तुम कहो। मैं तुमसे धीरे बात करूंगा लेकिन नेगोशिएट तो करता रहूंगा। इस लड़की को अकेला छोड़ दो। वैसे एक मिनट, तुम जिस लड़की के बारे में बात कर रहे हो, क्या तुम उसे जानते हो? नहीं ना, पर मैं इसे जानता हूँ। क्यों, है ना? देखो, तुम्हें चढ़ गई है, घर जाके सो जाओ। ठीक है, क्या तुम हम पर एक मेहरबानी करोगे और यहाँ से चले जाओगे?
पागल हो? तुम दिमाग से पागल हो क्या? बेवकूफ कहीं के। थैंक यू। माफ करना, वो जो भी हुआ। बार में टुन्न होकर लड़कियों के साथ ऐसी बातें करना बहुत ही आम बात है, कोई नई बात नहीं है ये। थैंक यू। ये लो। पैसा, प्यार और वक्त के लिए चीयर्स करते हैं। किस लिए? खर्च करने के लिए। ओ कम ऑन, कम से कम मैं सीख तो रही हूँ। तुम जाओ। तुम जाओ। वो कुछ भी जानना नहीं चाहते, क्यों है ना? ठीक है, तुम ही जीते। ब्रिटिश अभी कैद में है। सेंट एनियाज वो जवान थी, उसकी उम्र इतनी भी ज्यादा नहीं थी कि वो शहीद हो जाए। ऐसा क्यों? तुम कुछ जानना नहीं चाहती। एक्चुअली मुझे पता है। मैं क्वेरिस में एक केस पर काम कर रहा था। मरी लड़की का केस। जरा सोचो, एक साथ सारी लड़कियां गायब हो जाती हैं और कोई कुछ नहीं कर पाता। वो कहते हैं कि हर कोई उसे जानता है, पर पुलिस उसे नहीं जानती। एमिलिया मेंतेरा 13 साल की लड़की थी। जैसे उसने अपना जॉब छोड़ा वो गायब हो गई, बिल्कुल गायब। और 4 महीने के बाद किसी बच्चे को उसकी लाश कचरे में मिली। उसकी माँ, उसकी बहन, उनके अंदर साहस था। उन्होंने अपने बच्चे को हर जगह ढूंढा, यहां तक कि पास वाले शहर में भी। दिक्कत की बात यह थी कि कोई जानता नहीं था कि उस लड़की के साथ आखिर हुआ क्या। एमिलिया एक सैनिक के साथ कार में गई थी, एंथोरो पोर्तिया को लड़कियों के साथ पार्टी करना पसंद था। मैंने उसका पीछा किया, मैंने धीरे धीरे उस केस को बनाया। लेकिन क्योंकि पुंतेला मिलिट्री वाला था और यह बात जैसे ही उसके कमांडर को पता चली, तुरंत उसने उसका ट्रांसफर सिनोला में कर दिया। 3 हफ्ते के बाद एमिलिया और उसकी मां और उसकी 3 बहनें गायब हो गईं। और फिर सभी औरतों की लाश एक ब्रिज पर लटकी हुई पाई गई। ओह गॉड। तुम्हें प्रेयर्स याद करनी चाहिए। ठीक तो हो ना? कौन हो तुम? मैं माया। होटल में मिले थे। होटल में? हाँ, इसे बुरा सपना समझो। तुम ठीक हो ना? तुमसे मिलकर मुझे सच में अच्छा मुझे लगा। कोई इंटरेस्ट नहीं है। गुड आफ्टरनून। कोई बात हमारे नहीं। साथ जुड़ने के लिए
अपना ध्यान रखना। हम लगातार आपको एल पासो की तुम्हें भी। घटना दिखा रहे हैं। एक 13 साल की लड़की का मर्डर हो गया। माइनर का नाम ब्रिटिश लियोन था। उसे हाल ही में एल पासो के एक केयर सेंटर में रखा गया था। एल पासो की पुलिस का कहना है उस छोटी सी बच्ची का कल मर्डर रात में यही था क्या? ऐसे इंसान ने किया है हाँ, जिसका केयर क्या टेकर हुआ? सेंटर से कोई लेना देना नहीं है और ना ही इस मर्डर का तुम्हें यकीन वार्डन है? के टेंशन से हाँ। कोई लिंक मैं यहीं पर था। अभी हमें पुलिस हाँ। पूरी रात। स्टाफ हाँ, अब बस भी करो, मैं मुझे पूरी दर्द रात हो यहीं रहा पर है। था। हाँ बाबा। मेरी बात सुनो, लेकिन ध्यान से सुनो। लगातार खबर मिल तुम्हें रही यहाँ है। से जाना होगा। तुम यहाँ नहीं आई थी, हम कभी नहीं मिले थे। बात समझ में आ रही हाँ है? मैं समझ गई। मुझे जाना होगा, ठीक है? तुम्हें कुछ दिनों तक इस होटल से दूर रहना है, कुछ ज्यादा दिनों तक। ओके। मेरी बात सुनी तुमने? हाँ कुछ भी हो जाए दरवाजा मत खोलना, कुछ भी हो जाए। हमें T1 वीजा भी उपलब्ध कराया गया था। ये वीजा किसी बॉर्डर के पार किसी बच्चे के साथ हिंसा होने पर उसे देकर बुलाया जाता है। हमने इस बारे में मेयर से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कुछ भी कहने से मना कर दिया। हे तुम ये भूल गए थे कि तुम्हारी दवाइयाँ रह गई। वापस जाओ। आराम से, आराम से। तुम मेरे साथ गलत कर रहे हो। इसके बदले तुम्हारी जान जाएगी। अलविदा मेरे दोस्त। एलेक्स! एलेक्स! क्या बात है, 35 साल के लड़के का दिल तुम पर आ गया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम 135 साल तक जिंदा रहोगी। अगर मैं 135 साल जिंदा रही तो मैं तुम्हें $5 मिलियन दूंगी। नहीं तो हमारा प्यार अधूरा रह तुम्हें पता जाएगा। होना चाहिए कि मैं भी तुम पर लाइन मारता था। तुम्हें मेरे दादाजी के बारे में पता है? वो 105 साल जिंदा रहे। हाँ, लकी आदमी थे। तुम्हें पता है, लोग जब 100 साल के हो जाते हैं तो उसे हर एक धर्म में कुछ ना कुछ कहा जाता है। जापान जैसे देशों में ब्लू जोन में पहुंचना आम बात होती है। हाँ ये मुझे पता है, पर क्यों? क्योंकि वो लोग नेचुरल चीजें खाते हैं और पोल्यूशन कम है। पर यहाँ का तो कुछ समझ ही नहीं आता हमें। डॉक्टरों का मानना है कि कुछ चीजों पर ध्यान देकर वो वहाँ पहुँच सकते हैं। हर जगह के लोगों की हेल्थ अच्छी होती तो कितना अच्छा होता। बुढ़ापा भी कोई आने की चीज है? DNA एल्गोरिथम से पॉसिबल है क्या? मैं आपका ज्यादा पैसा नहीं खर्च करवाऊंगा। खासकर तब जब आपकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही हो।
अच्छा हुआ तुमने मुझे कॉल किया। सच कहूं तो मुझे पता नहीं आजकल इस शहर में क्या हो रहा है। लगता है ये शहर आजकल तालिबान बनता जा रहा है। कौन थे वो लोग? वही दोनों, जैन और जो। जैन खुद ड्राइविंग कर रहा था, वो नशे में था, और जो पीछे डिक्की में थी। और तभी 32 कैलिबर की बुलेट आकर उसके गर्दन पर लगी और जैकेट से भी उसकी जान नहीं बच सकी। कार का रजिस्ट्रेशन डेविड मार्शल के नाम पर है। एयरपोर्ट से रेंट पर लिया था। किसी बिजनेसमैन का है जो सैन डिएगो में रहता है। बाकी हमारी नजरें हर जगह हैं। वैसे तुम्हें ये जरूर देखना चाहिए। सर, उसके साथ एक 24 साल का लड़का था, वो भी फुल टल्ली था, लिमिट से 3 गुना ज्यादा पी रखी थी। तो मैं चाहता हूँ कि आप साइन करके ही चलो जाइए। ठीक है। ये क्या है? ये घटनास्थल से ही मिला है। हमारे डेटाबेस में इसकी कोई जानकारी नहीं है। इसे लैब टेस्ट के लिए भेजना पड़ेगा। अगर ये कोई दवा है तो लैब हमें इस कुछ सिलसिले क्लू में मिल काम सकता कर रहा है। हो सकता है हमें ये केस ना मिले, वो हमें पसंद नहीं करते हैं। मैं मार्शल से मिलने वाला हूँ, देखता हूँ शायद कुछ पता चले। अगर तुम्हें कुछ पता चले तो मुझे बताना मत भूलना। हाँ, थैंक्स। सुनो, उस लड़की के लिए माफ करना। मैं परेशान था। मैं वापस नहीं जा सका। मेक्सिको में कोई तुम पर भरोसा नहीं करने वाला। और यहाँ रहने के लिए मेरी परमिशन तो बिल्कुल मत मांगना। लिंडा ऐसा नहीं करती। ओह वेल, मगर इस हालत में नहीं। छोड़ो भी, तुम्हें पता है उसे क्या पसंद है। हाँ, उस लड़की के बारे में किसी को कोई चिंता नहीं है सिवाय तुम्हारे, मेरे और लिंडा के। उसके साथ मैं ऐसा कुछ करने की सोच भी नहीं सकता, समझे? और तुम एक जिम्मेदार इंसान भी हो। मेक्सिको के? ठीक है, तुम इस वक्त मेक्सिको की चिंता कर रहे हो। यूनाइटेड स्टेट्स के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होने के नाते। हाँ, नौशाद उस लड़की के पास गया था। भाड़ में जाए वो, मैं उसके लिए काम नहीं करूंगा। देखो, मैं तुमसे वादा करता हूँ, जब तक तुम मुझे एक मौका नहीं देती, मेरे पास कुछ नहीं है कहने को। अभी जो तुम कर रहे हो ना, वो बहुत ही बड़ा पागलपन है। उम्मीद करती हूँ कि तुम समझ गए होगे। तुमने मेरे लिए कोई चॉइस नहीं छोड़ी है। मैं मरना नहीं चाहूंगा। देखो, मैं कोई मूर्खता नहीं कर रहा हूँ। पहली गलती ही ब्लैकमेल करना है। देखो, ये सब मिस्टर वॉन कैम्प, हम मोल भाव नहीं कर रहे हैं। अब तुम जहाँ पहुँच चुके हो वहाँ से लौटना मुश्किल है।